नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबका पार्ट नंबर 2 में। ब्लड रिलेशन हमारा टॉपिक है। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जब पजल के जो क्वेश्चंस होते हैं, फैमिली ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन और इसके साथ साथ में हम इंट्रोडक्शन की फॉर्म के जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपका ब्लड रिलेशन का चैप्टर खत्म। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आराम के साथ में हो जाएंगे। आपको जानने की ज़रूरत किस चीज़ की होती है? कॉन्सेप्ट की। और हमें क्या चाहिए आपसे? एक छोटा सा सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, लगाइए, दबाइए निशान और आगे बढ़ जाइए। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा काम हमें भी तो मोटिवेशन देता है। हम भी तो किसके सहारे हैं? आपके सहारे। तो बस ये परिवार तो ऐसे ही चलेगा ना। चलिए विद्वान लोगों, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन के अंदर हमारे क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके के बनते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, निर्देश दिए होते हैं कि a प्लस बी का मतलब ये, a माइनस बी का मतलब, और उसके बाद में क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछा जाएगा। आप देख पा रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले मैं इस इंस्ट्रक्शन को समझाता हूं आपको कि इस इंस्ट्रक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। चलिए विद्वान लोगों देखते हैं। और ना देखो भाई, सीधी बात बोलता हूं मैं, आपको इतने अच्छे लेवल पे जाके पढ़ाया, एक ही नाम रीजनिंग, मतलब ठीक है ना, समझ रहे? इनटू का मतलब आपका क्या दिया गया है यहाँ पर कि अगर a गुणा b जो है वो, इसका मतलब है कि a फादर बन जाएगा किसका? b का। एक चीज तो समझ आई कि ये पहले वाला फादर बन गया, और इनटू का मतलब क्या हो गया? रिलेशन फादर का। प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है? डॉटर, और डॉटर कौन सी बनेगी? पहले वाली। यहाँ पर माइनस का मतलब ब्रदर, और यहाँ पे पहले वाला। यहाँ पे डिवाइड का मतलब मदर, लेकिन यहाँ पर पहले वाला। तो जो साइन जो है उनकी वजह से हमारे रिलेशन है वो डिफाइन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी क्यू दे रखा है। क्या दे रखा है? घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो जैसे कि मान लो P प्लस क्यू आया, अब प्लस किसके साथ में मैच करेगा? इसके साथ में। प्लस का मतलब क्या है? डॉटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। लेकिन बेटी कौन सी बनेगी? पहले वाली। बस इतना है। आदमी एलिमेंट कोई भी आए, यहाँ पर साइन की वजह से डिफाइन होगा। और मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है कि अगर इनटू का मतलब आएगा तो फादर होगा, प्लस का मतलब बेटी होगा, मदर का मतलब डिवाइड होगा, और ब्रदर का मतलब माइनस होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें इस इक्वेशन को इधर लिख लेता हूं कि आपका दिया गया है P इंटू टी डिवाइड Q प्लस आर। सबसे पहले इंटू का मतलब हमें क्या दिया गया? पिता दिया गया, तो पिता लिख लेंगे। और डिवाइड का मतलब आपका क्या दिखा गया है? मदर, यानी कि माता, यानी कि माँ, यानी कि प्लस का मतलब आपका क्या हुआ है? बेटी। कौन कौन बन रहा है? पहले वाला बन रहा है। हालांकि क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जिसमें बाद वाला बनेगा, लेकिन वो बाद की बात है। अब P इंटू टी में P पिता बनता है, T का डायग्राम बनाना पड़ेगा। P जो है वो पिता बन गया, और P पिता बन गया तो प्लस हो जाएगा। और किसका पिता है? T का पिता है। लेकिन T किसकी माता है? Q की। T माता बन गई Q की। और Q जो है वो बेटी है किसकी? R की। विद्वान लोगों इस चीज़ को समझना कि Q बेटी हो गई तो माइनस हो गई, लेकिन वो R की बेटी। अरे हमने T की तो बेटी बनाया, तो दूसरा भी तो बेटी कब हो सकता है? जब आपका, अगर ये माता बनी है तो पिता की भी तो बेटी होती है। तो मतलब R की शादी किसके साथ में हो जाएगी? भाई साहब T के साथ में हो जाएगी। तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। इसकी भी बेटी होगी, इसकी भी बेटी होगी, दोनों चीज़ें। इस चीज़ को बहुत ढंग से समझ लेना, बार बार गलतियां इसी में होती हैं। अब आपको रिलेशन पूछा है, आर का रिलेशन पूछा है। किससे रिलेशन? P से। तो P से अपन चालू करेंगे। आर का रिलेशन अपने को डिफाइन करना है। तो आर का रिलेशन देखिए P से, ये इसकी बेटी होगी, बेटी का पति। बेटी का पति क्या बनता है? दामाद बनता है भाई, सन इन लॉ। मैंने क्या कहा था कि इनके नाम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में याद रखने। कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर है वो प्रमाण। विद्वान लोगों ध्यान में रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, और इसके बाद में नए इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे अपने पास में। देखिए सबसे पहले अपने को मैं यही लिख देता हूँ डिवाइड, और डिवाइड का मतलब आपकी क्या है? माता है। चलिए डिवाइड का मतलब माता लिख दिया। माइनस का मतलब आपका क्या लिख दिया? भाई लिख दिया। और इंटू का मतलब आपका क्या लिख दिया? पिता लिख दिया। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो P माता बनी है, P माता बनेगी तो माइनस, और किसकी माता? R की। और R किसका भाई है? Q का। और Q किसका पिता है? T का। चलिए जी, अब रिलेशन किसका निकालना है? T से निकालना है। किसका है? P का। अब देखिए ये दोनों भाई थे और इनके पिता, माता कौन है? वो P है। तो ये इसका पिता और पिता की माता। पिता की माता कौन होती है? दादी होती है। चलिए ऑप्शन ए पे टिक करो, आगे बढ़ो। लेकिन क्वेश्चन 3 से 6 में हमारे इंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज है। यहाँ पर माइनस का मतलब फादर है, प्लस का मतलब डॉटर है, डिवाइड का मतलब सन है, और इनटू का मतलब है जो वाइफ है। पिछली बार हमारे वाले रिलेशन में वाइफ नहीं थी। तो ये इंस्ट्रक्शन चेंज आ सकते हैं, और हमें ये कोई रट के नहीं जाने एग्जाम में कि हम यही रट लेंगे, क्योंकि वहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ और आ सकते हैं। हमें तो इसके उसके बेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन सोल्व करना होता है। विद्वान लोगों शायद आप ये बात समझ गए होंगे।
चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है कि इस व्यंजक में पी का रिलेशन टी से। चलिए देखिए, प्लस का मतलब, और प्लस का मतलब आपका क्या है, बेटी है विद्वान लोगों, तो प्लस का मतलब आपका हो जाएगा बेटी, और माइनस का मतलब आपका क्या बन जाएगा, पिता। ये चलिए तो अब डायग्राम बनाते हैं। पी बेटी है एस की, तो पी बेटी होगी और बेटी किसकी है, एस की, और एस पिता है किसका, टी का, तो एस पिता हो जाएगा टी का। तो ये भाई बहन बनेंगे, तो भाई बहन अगर बनेंगे, या बहन बहन भी हो सकती है, क्योंकि टी का रिलेशन तो अपने को दिखाया नहीं, लेकिन रिलेशन किससे निकालना है, टी से निकालना है, पी का। तो ये इसके बराबर में लिखी गई, और ये फीमेल है तो ये क्या होगी, बहन होंगी, और बहन होंगी तो ऑप्शन ए पे टिक करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। दिए गए व्यंजक में टी का रिलेशन है वो पी से बताना है, क्या संबंध है अपने को फाइंड आउट करना है। आराम के साथ में आप कर सकते हैं, कहीं दिक्कत वाली चीज़ इसमें आएगी नहीं। सबसे पहले इनटू का मतलब क्या है, वाइफ है, तो यानी कि पत्नी हो गया इनटू का मतलब, और माइनस का मतलब आपका क्या है, पिता। चलिए अब आप आराम के साथ में कर सकते हैं। पी जो है वो पत्नी है, पी पत्नी हो गई किसकी, क्यू की, तो क्यू आपका क्या हो जाएगा, पति, और क्यू है वो पिता है किसका, टी का, टी का पिता हो गया। लेकिन इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, और पूछा भी इसी का ही है। देखो रिलेशन पी से निकालना है टी का, तो पी से रिलेशन टी का कैसे निकल सकता है, या तो बेटा हो सकता है या बेटी भी हो सकती है, तो ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन डी पे टिक करना था। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एस जो है वो पी का मात्र पुत्र है। मात्र पुत्र मतलब मेटरनल ग्रैंडसन, मतलब आपका कौन से वाले इक्वेशन के अंदर बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं विद्वान लोगों, ये बहुत देखने वाली चीज़ है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे अपन, क्यों, क्योंकि हमें चारों को ऑप्शन को चेक करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है अपने को। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे प्लस और माइनस वाली ट्रिक, अगर आप बात करें मेटरनल ग्रैंडसन की, तो क्या वो प्लस होगा कि नहीं होगा, मतलब मात्र पुत्र, मतलब आपका जिसको कह सकते हो आप नाती, ठीक है ना, तो नाती तो प्लस ही होगा आपका, ठीक है ना। अब अगर ये प्लस होगा भाई साहब, जिसको द्वैता कहते हैं अपन, तो द्वैता तो प्लस होगा, प्लस का मतलब वो पुरुष होगा ना भाई, तभी तो। लेकिन यहां पर किसी ऑप्शन में अगर कोई फीमेल बन जाए एस, एस तो इसका मतलब उसको उड़ा दो। चलिए अब देखते हैं। अब ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए के अंदर एस के आगे क्या दिया गया है, इनटू, और इनटू का मतलब क्या है, वाइफ है, और इनटू का मतलब विद्वान लोगों अगर वाइफ अगर आपको दिया गया है, तो विद्वान लोगों एक चीज़ तो आप समझ लो कि जो वाइफ होती है मतलब आपकी फीमेल होती है, क्या वो मेटरनल ग्रैंडसन यानी मात्र पुत्र द्वैता बन सकता है क्या कोई महिला मात्र द्वैता बन सकती है क्या, नहीं बन सकती ना, इसका मतलब आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो एस लास्ट में, यहाँ पे भी एस लास्ट में डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक बार डायग्राम बना लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, बाकी तो हमें इसको सीधा भी टिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, डिवाइड, और डिवाइड का मतलब आपका क्या बनेगा, बेटा बनेगा, ठीक है जी। इसके बाद में यहाँ पर इंटू दिया गया है, और इंटू का मतलब आपका क्या है, पत्नी है। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। पी बेटा है क्यू का, पी बेटा बन गया, ठीक है, किसका बेटा बना, क्यू का, और क्यू पत्नी बन गई, क्यू पत्नी बन गई एस की, और एस की अगर पत्नी बन गई तो एस पति हो गया। अब क्या एस पी का मात्र पुत्र है क्या, तीन पीढ़ियाँ चाहिए मात्र पुत्र के लिए, तो 2 पीढ़ियाँ बन रही है, गलत आपका हो गया। चलिए ऑप्शन बी तो गलत हो गया, ऑप्शन ए वैसे गलत हो गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ ऑप्शन सी को टिक कर लेते हैं। ऑप्शन सी या तो आंसर हो जाएगा या नन ऑफ दीज होना ही होना है। और इतनी तसल्ली के साथ आप करें कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मैंने जो चेक किया वो बिल्कुल करेक्ट है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो पी डिवाइड क्यू, डिवाइड का मतलब आपका क्या होता है बच्चों, सन होता है यानी कि बेटा होता है, और प्लस का मतलब आपका क्या बनेगा, प्लस का मतलब बनेगा बेटी। अब देख लीजिए एस जो है वो पी का मात्र पुत्र बन सकता है क्या, तो पी जो है वो बेटा है, पी बेटा हो गया, किसका बेटा है, क्यू का बेटा है, तो क्यू आ जाएगा, और क्यू बेटी किसकी है, एस की, तो एस की बेटी है। क्या एस जो है वो पी का मात्र पुत्र हो सकता है क्या, तो पी का मात्र पुत्र हो ही नहीं सकता, पी तो हालांकि नीचे की तरफ है, तो पी का मात्र पुत्र क्या, यहाँ पे एस जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, नन ऑफ दीज को लगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, एफ का जो रिलेशन है वो ए के साथ में क्या होगा, और इस तरीके का रिलेशन जो है वो अपने को दिया गया है। चलिए इक्वेशन बड़ा आ गया, इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब अपना क्या था, बेटा था, चलिए बेटा लिख दिया हमने। इंटू का मतलब आपका क्या था, पत्नी था, चलिए हमने पत्नी लिख दिया। और आपका डिवाइड का मतलब आपका वापिस से बेटा हो गया। इंटू का मतलब आपका अभी हमने निकाला पत्नी, और यहाँ पर माइनस का मतलब अपना क्या है, पिता है। चलिए विद्वान लोगों अब हमें निकालना है सबसे पहले ए डिवाइड बी, यानी कि ए बेटा है किसका, बी का, और अगर विद्वान लोगों ए बेटा है तो प्लस होगा, और किसका बेटा है, बी का बेटा है, चलिए बी हो गया यहाँ पर। अब बी जो है वो पत्नी है सी की, बी पत्नी हो गई सी की, तो सी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए हस्बैंड वाइफ हो गए। इसके बाद में अपना क्या दिया गया है, सी जो है वो बेटा है किसका, डी का, अब सी जो है वो बेटा हो गया डी का, और डी जो है वो क्या हो जाएगी, पत्नी किसकी, ई की, डी पत्नी हो गई ई की, तो ई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए भाई,
और ई जो है वो पिता है किसका, एफ का पिता है, और ई पिता हो गया एफ का, तो एफ यहाँ पे आ गया। अब रिलेशन पूछा है कि एफ का हाउ इज रिलेटेड टू एफ, एफ जो है वो किससे, ए से संबंधित। अब ए से कैसे निकाल सकते हो आप यार, ये हमें ये नहीं पता कि इसका प्लस है कि माइनस, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी पे टिक करो। क्वेश्चन नंबर 7 to 9, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर क्या अलग है कि यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब पिता तो है, इसमें तो कोई दोहराई की बात नहीं है, लेकिन इसमें पिता इस बार कौन बन रहा है, बी जो है वो ए का पिता है, बी ए का पिता है, तो मतलब बाद वाला जो है वो पिता बन रहा है। यहाँ पर जो है वो माता कौन बन रही है, बाद वाली। यहाँ पे इनटू का मतलब बी जो है वो ए का भाई बन रहा है, और यहाँ पर जो है वो डिवाइड का मतलब जो है वो आपका क्या बन रहा है, बी ए की बहन है। तो इस तरीके से जो है कि हमें बाद वाले को जो है वो रिलेशन बनाना है, और इस तरीके की चीज़ें मैंने पहले से ही लिख ली है। किसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने ऐसे साइन लगाया, इसका मतलब बाद वाला बन रहा है। अब यहाँ पर माइनस दिया गया है, सबसे पहले माइनस का ढूंढो भाई, माइनस का मतलब, क्योंकि पी का एस के साथ में रिलेशन बनाना है अपने को, तो माइनस और माइनस का मतलब अपना क्या है, माता है। ठीक है जी। इसके बाद में हैशटैग, और हैशटैग का मतलब आपका बेटी है, स्टार का मतलब विद्वान लोगों बेटा है, और हैशटैग का मतलब अभी हमने निकाला बेटी, लेकिन विद्वान लोगों हमें बाद वाले को बनाना है। तो यू माता टी अगर लिखा हुआ है तो टी माता बनेगी, क्योंकि हमें बाद वाले को माता बनाना है, तो टी माता बन गई, और टी माता किसकी बनी है, यू की। चलिए, और टी हैशटैग एस, तो एस जो है वो बेटी बनेगी किसकी, टी की, एस बेटी बना दी हमने, बना दी किसकी, टी की। चलिए विद्वान लोगों आगे की तरफ मूव करते हैं, और एस जो है, एस के बाद में अपना किसको निकालना है कि यहाँ पर क्यू जो है वो बेटा है किसका, एस का, और क्यू जो है वो बेटा बनेगा एस का, तो क्यू बेटा बन गया, तो क्यू प्लस हो गया। और पी बेटी बन गई है, पी बेटी बनी है अपनी, और किसकी बेटी बनी है, क्यू की, और क्यू की बेटी बन जाएगी पी। अब विद्वान लोगों क्यू जो आपका पी बेटी बन गई, और वो बेटी बनी है क्यू की। अब हमें निकालना है कि पी का रिलेशन निकालना है, और किसके साथ में, एस के साथ में। तो देखिए ये इसका पिता है और पिता की माता, तो ये तो बन गई दादी, लेकिन रिलेशन किसका बताना है, एस से रिलेशन बताना है पी का। तो पी का रिलेशन अगर हम बताएंगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, पोती, यानी कि ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है विद्वान लोगों क्या कहता है, इनटू। इनटू का मतलब विद्वान लोगों क्या है, ब्रदर है। ठीक है, प्लस का मतलब आपका क्या है, प्लस का मतलब विद्वान लोगों यहाँ पर लिखा हुआ है पिता। स्टार का मतलब विद्वान लोगों आपका क्या लिखा हुआ है, बेटा, ये मतलब पिता। और डिवाइड का मतलब आपका क्या है, बहन है, और स्टार का मतलब अभी हमने निकाला बेटा। तो अब चलिए इसको डायग्राम बनाते हैं। टी जो है वो भाई है यू का, टी भाई बना, तो टी भाई बनेगा यू का, क्योंकि हमें बाद वाले का बताना है। और एस जो है वो पिता है टी का, और एस है जो वो पिता हो गया, तो टी का पिता हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एस पिता हो गया टी का, और आर जो है वो बेटा है किसका, एस का, आर बेटा हो गया, तो बेटा हो गया तो प्लस हो जाएगा। अब क्यू जो है वो बहन है आर की, और क्यू बहन होगी तो क्यू यहाँ पर आ जाएगी, बहन हो जाएगी। और पी जो है वो बेटा है किसका, क्यू का, और पी हो जाएगा बेटा किसका, क्यू का। अब हमें रिलेशन किसका निकालना है, यू से निकालना है, और किसका, पी का, यू से निकालना है रिलेशन, वो भी पी का। ये सब भाई बहन है, और ये इसकी बहन होगी, बहन का लड़का, और बहन का लड़का जो वो क्या बनता है, नेफ्यू बनता है। ऑप्शन डी जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बहन का लड़का भांजा होता है, भांजा या भतीजा को आप क्या कहते हैं, इसमें नेफ्यू कहते हैं। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसके डायरेक्शन पे अपना लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको हैशटैग, और हैशटैग का मतलब आपको क्या दिया गया है, बेटी दिया गया है। यहाँ पर इनटू, और इनटू का मतलब विद्वान लोगों अगर आप देखेंगे तो भाई है, और यहाँ पर डिवाइड का मतलब विद्वान लोगों बहन है, और इनटू का मतलब अभी हमने निकाला भाई, और प्लस का मतलब है आपका पिता। चलिए इन सबको निकाल लेते हैं। टी जो है वो बेटी है, टी बेटी है किसकी है, यू की बेटी है, चलिए यू की बेटी होगी। और एस जो है वो भाई है किसका, टी का, चलिए। और आर जो है वो बहन है, एस की बहन हो गई। और क्यू जो है वो भाई है किसका, आर का, क्यू भाई हो गया। और पी जो है वो पिता है, पी पिता हो गया, तो पी प्लस हो जाएगा। और अगर इनका पिता इन सब का पिता, तो इन सब का पिता, तो ये भी इनके सब बेटे बेटियां थे, तो यू क्या हो जाएगा, माइनस, और इन दोनों की क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। यू से रिलेशन निकालना है पी का, तो पी क्या बनेगा, हस्बैंड। हस्बैंड आपका ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, पी हस्बैंड बन जाएगा, ऑप्शन ए हमारा टिक हो जाएगा। तो ये हमारे क्या थे बच्चों, कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। शायद आपको समझ में आए, और समझ में ही नहीं आया, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ताकि और आपकी प्रैक्टिस जो है जितनी ज़्यादा करेंगे तो आप जो है इसमें मास्टर बनते जाएंगे। लेकिन अब हम पढ़ते हैं
इंट्रोडक्शन की फॉर्म में क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन जो है हमारे आसपास की चीज़ों को बताते हैं। विद्वान लोगों, हम जब भी घर पे बैठते हैं तो ये मेरा वो लगता है, मेरा ये लगता है, ऐसी बातें हमने सीखी होगी। हमने छुट्टियों में बहुत सारी चीज़ें अपने दादा के, अपनी दादी के जो है वो पास में बैठ के ये ऐसी कहानियाँ सुनी है, वो मेरे दादा के इकलौता भाई था और वो ऐसा था। मतलब पुराने लोगों के बारे में जब बात करते हैं तो ये कुछ इसी तरीके का है। हमें आसपास की चीज़ें देखनी, अपने रिलेशंस को सोचना है। लेकिन विद्वान लोगों, कई बार क्वेश्चन जो है वो टिपिकल होते हैं, और टिपिकल क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं उनको भी डील करेंगे। देखिए, इसको हम सबसे पहले विदाउट डायग्राम के जो है वो हम करते हैं। विदाउट डायग्राम के अगर हो सकता है तो एक फोटो की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, पढ़ना है आराम से। एक फोटो थी आपके पास में, ठीक है ना, ये फोटो है आपके पास में और इसकी तरफ जो है वो इशारा किया। एक आदमी कहता है कि मेरी जो है वो कोई भाई बहन नहीं है। ये आदमी खुद के लिए कह रहा है, मतलब मैं वो आदमी हूँ, इस फोटो की तरफ इशारा कर रहा हूँ और मैं अपने लिए कहता हूँ कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है भाई, बस मेरा तो परिवार है आप। हालांकि अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। अपना जब भी इमोशनल वाली बात होती है वो फट से आपको कह देता हूँ, है ना, ऐसा ही अपना, है ना भाई, मैं तो मानता हूँ और अगर आप भी मानते हैं ना तो बस विश्वास बनाए रखना, सब अच्छा होगा। मेरी कोई भाई बहन नहीं है, मैंने इशारा किया इस फोटो की तरफ, किंतु इस आदमी का पिता, इस आदमी का क्या पिता, मतलब इस फोटो वाले आदमी का पिता जो है वो मेरे पिता के पुत्र हैं। अब मेरा पिता है, मेरा पिता, मेरे पिता का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र तो मैं खुद ही हो जाऊंगा ना। अब आप कहेंगे कि सर हो सकता है कि और कोई पुत्र हो, लेकिन मैंने पहले ही मना कर दिया कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है ना। तो इस आदमी का जो पिता है वो क्या है, मेरे पिता के पुत्र है और इस आदमी का पिता जो है वो मेरे पिता का पुत्र है। समझ में आया आपको? वापिस पढ़ते हैं। मेरी कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन इस आदमी का जो पिता है, इस आदमी का पिता है वो मेरे पिता के पुत्र है। मेरे पिता का पुत्र होता है वो स्वयं होता है, तो उस आदमी के पिता मतलब वो क्या हो जाएगा, वो स्वयं हो जाएगा, मतलब मैं खुद हो जाऊंगा। तो अब ये बताइए कि ये फोटो किसकी है, तो फोटो किसकी होगी, इसके बेटे की हुई कि नहीं हुई, तो उसके पुत्र की। ऑप्शन बी पे टिक करो, आपका काम हो गया। डायग्राम भी थोड़ा सा यूज में आ गया, थोड़ी अपना कॉमन सेंस आराम के साथ में क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक है, उसके इकलौते भाई का पुत्र, किसका, महिला का इकलौते भाई का पुत्र, ठीक है ना, महिला के इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, उस महिला का आदमी से संबंध बताइए। अब ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ गया, और जहाँ टिपिकल लगने लगे ना, डायग्राम बना लो, आराम के साथ में हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको जो है वो बेसिक फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। बेसिक फॉर्म वाले क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको ऐसे भी उड़ा दूंगा। देखिए साथ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये महिला है कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, देखो इसका इकलौता, ये महिला है वो, ठीक है ना, इसकी ओर इशारा हो रहा है। इस महिला का इकलौता भाई, ये इकलौता भाई हो गया, इकलौते भाई का पुत्र, ये लो पुत्र। अब मेरी पत्नी, अब मेरी मतलब मैं, वो आदमी जो इशारा कर रहा है ना, मैं या मेरे, उसके लिए आता है, मेरी पत्नी का भाई है। अब ये जो आदमी है, ये उस आदमी के जो इशारा कर रहा है उसकी पत्नी का क्या है, भाई है, ठीक है ना, और उसकी पत्नी का भाई हो गया, ये आपका इशारा करने वाला ये आदमी हो गया, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि महिला की इकलौते भाई का पुत्र, इकलौते भाई का पुत्र जो है वो मेरी पत्नी का भाई है। अब महिला, ये वाली जो महिला है वो आदमी के साथ में क्या संबंध बताती है, देखो इसकी महिला का भाई है और महिला का भाई का पिता, तो महिला के भाई मतलब ये आपका साला, साला का पिता क्या बन गया, ये बन गया क्या, ससुर, और ससुर जो है ससुर की बहन ये हो गई। तो महिला का, उस आदमी का जो रिलेशन है किससे, महिला से। अब महिला से अपने को जो है, महिला आदमी का संबंध अपने को बताना है। अब महिला का संबंध, महिला का और आदमी का संबंध अगर अपने बताएं तो बताइए ससुर की बहन हो सकती है कि नहीं हो सकती, आराम के साथ में ऑप्शन डी पे जाइए आप। यहाँ पर देखिए ये खुद हो गया पत्नी, पत्नी का भाई साला, साला का पिता, साला का पिता ससुर हो गया, ससुर की जो बहन है वो आपकी ससुर की बहन जो है वो अपना रिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ में अपन चले जाएंगे। हाउ इज़ द लेडी, यहाँ पे लेडी का बताना है विद्वान लोगों। हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द दैट मैन, दैट मैन मतलब उस आदमी से, तो ससुर की बहन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राशि ने कहा, राशि ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया
वो ये व्यक्ति है मेरे पति, इसको देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये वाला आदमी जो है मेरे पति, मेरे महिला, मतलब अब आप मेरे को मान लो, अब आप कहेंगे सर अब आपको चलिए अपन मान लेते, क्वेश्चन करना है ना। देखिए महिला का पति, अपने आप को दिमाग में सोचना है, महिला मतलब मेरा पति, मेरे पति की पत्नी। अब आपके अगर महिला है, महिला का पति हुआ, पति की पत्नी, खुद की पुत्री का भाई, और खुद की पुत्री का भाई क्या बनता है, बेटा। लेकिन इस आदमी का राशि से क्या संबंध है, तो जो आदमी जो है वो क्या आपका बन गया, बेटा बन गया, और बेटा पुत्र ऑप्शन ए पे टिक कर सकते हो। लेकिन विद्वान लोगों इसका डायग्राम बना लेते हैं। चलिए विद्वान लोगों, सबसे पहले तो अपने को ये देखो कि पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की तरफ इशारा हो रहा है, ठीक है ना, एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा प्लस, कि वह मेरे पति, वो महिला राशि है, राशि का पति ये हो गया, और पति की पत्नी, पति की क्या होगी, पत्नी मतलब राशि खुद हो गई है, ठीक है। अब राशि जो है, राशि की पुत्री, अब राशि की पुत्री कौन सी होगी, यहाँ पे इसके नीचे आएगी राशि की पुत्री का भाई, और पुत्री का भाई क्या हो गया ये। तो उस आदमी का मतलब इस आदमी का, इस व्यक्ति का इस राशि से क्या संबंध है, तो विद्वान लोगों ये इसका क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन ए पे टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीना ने कहा, नीना जो है वो क्या कहती है कि अनीता के पिता, और वो कौन है, रमन, अनीताज फादर रमन, अनीता के पिता जो है वो रमन है, तो ये अनीता हुआ, ठीक है, अनीता, और अनीता के पिता जो है वो आपके क्या है, रमन, और मेरे ससुर जो है महिपाल के इकलौते पुत्र हैं। अब महिपाल के इकलौते पुत्र कौन है, रमन। अब महिपाल जो है वो यहाँ पर है महिपाल। अब ये महिपाल जो है, महिपाल के इकलौते पुत्र जो है वो कौन है, रमन है। और ये जो महिपाल है, मेरे ससुर महिपाल, अब ससुर जो है महिपाल कैसे बनेगा कि इसके पति का पिता होगा तभी तो ससुर बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी नीना, और नीना की जो है वो शादी किसके साथ में हो गई, आपकी रमन के साथ में हो गई, और ये अनीता का पिता है। तो बिंदु जो कि अनीता की बहन है, और अनीता की बहन जो है वो आपकी क्या है, बिंदु है। तो बिंदु उस बहन का महिपाल से क्या संबंध है। अब देखिए ये इसका बेटा, और बेटे की बेटी, तो वो आपकी क्या बनेगी, पोती बनेगी, और जो कि आपका ऑप्शन डी को टिक कर दो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यही अपना आंसर हो जाएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि उसकी मां का केवल एक पुत्र है, एक महिला है ना, और महिला की मां, अब महिला की मां मतलब माइनस, और उसका केवल एक पुत्र है, केवल एक जो है ग्रैंड चाइल्ड है, इसका एक ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब इसका ही जो बेटा या बेटी होगी, ठीक है ना, प्लस या माइनस जो भी होगा, ग्रैंड चाइल्ड केवल एक जो है वो पुत्र है, जिसकी माँ और इसकी माँ जो है वो मेरी पत्नी है, मतलब राजीव की पत्नी है, राजीव की महिला जो है वो पत्नी है, तो इन दोनों की शादी है। तो वह महिला राजीव से किस प्रकार संबंधित है, तो राजीव की क्या लगेगी, वो पत्नी लगेगी, तो ऑप्शन बी को टिक करना पड़ेगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। और विद्वान लोगों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको आप अगर आप कर लेंगे तो कहीं आपको दिक्कत आने का सवाल ही नहीं है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़की जो है वो कहती है कि वह, महिला की ओर इशारा कर रही है, ये महिला है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता का इकलौता पुत्र जो है, अगर जैसे कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र होगा, या तो मैं स्वयं हो सकता हूँ, इकलौती संतान तो मैं खुद हो सकता हूँ, बट इकलौता पुत्र अगर कोई लड़की कहती है तो उसका भाई हो गया, लड़की का भाई, और लड़की का भाई की दादी, लड़की के भाई की दादी मतलब लड़की की दादी, और लड़की की दादी की पुत्रवधू, लड़की की दादी की पुत्रवधू मतलब क्या बन गई, माता। तो वह महिला उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो महिला क्या बन जाएगी, माँ, सीधा टिक कर सकते हो आराम के साथ में, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो विद्वान लोगों ये शायद ये चीज़ें आपको समझ आई होगी, अपने रिश्तों पे इसको लेके करिए, और आराम के साथ में ऐसे क्वेश्चंस हैं वो हज़ारों कर सकते हैं आप, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की दिक्कत है। तो विद्वान लोगों आज के लिए बस इतना ही, और ये ब्लड रिलेशन मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट है, बस आपको क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस करते हुए जाना है। मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।